हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एमके सर। आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के आखिरी लेक्चर करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है, तो हम आज जो हम लोगों का होगा वो स्टोइकोमेट्रिक पर बेस्ड होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम लोग मोल्स या वॉल्यूम वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कि स्टोइकोमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम लोग। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले आप कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा आप उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो भी हम लोगों का प्रॉब्लम जो देगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 वही होगा कि राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे कि राइट स्टोइकोमेट्रिक मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम लोग क्या करेंगे, मोल लिख लेंगे स्टोइकोमेट्रिक से। जो भी रिएक्शन होगा उसको हम लोग स्टोइकोमेट्रिक से लिख लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है कि A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी, तो इसकी अगर हम मोल की बात करेंगे तो इसका मोल कितना है 1, इसका कितना है 1, इसका कितना है 1 1। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन दिया हुआ है H2 और प्लस मान लो कि Cl2 कन्वर्ट हो रहा है कितना 2HCl, तो इसकी अगर हम मूल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है हम लोग सबसे पहले रूल 2 में पॉइंट नंबर 1 तो केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना ही करना है। पॉइंट नंबर 2 उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिख देंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग तीसरा पॉइंट में मूल इस्तेमाल करेंगे इफ रिक्वायर्ड। जिस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा रिक्वायर्ड देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ऑफ सब्सटेंस, ये हम लोगों का चौथा रूल है। और पांचवा रूल है कि अप्लाई यूनिट मेथड for the determination of unknown। ठीक है, कोई भी अननोन को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि यूनिट मेथड एक एक नियम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग कोई काम करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों का 3 रिलेशन पढ़ना है। एक मास एनालिसिस की पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मास एंड वॉल्यूम के साथ, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम रिलेशन के साथ। सब चीज सेम रहेगा लेकिन ये रूल कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, और जितना भी यहाँ पर हम लोग काम करेंगे वो सब के सब मोल के टर्म्स में काम करेंगे। जैसे याद रखना, पहला काम जो होगा राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, उसके बाद उसके स्टोइकोमेट्रिक मोल जो होगा उसको हम लोग लिख लेंगे स्टोइकोमेट्रिक मोल को। ठीक, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मोल का फॉर्मूला यूज करके मोल लिख लेंगे। चौथा जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि आप यूनिट मेथड अप्लाई कीजिए, जो भी अननोन वैल्यू होगा हम लोग आसानी से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है कि मास एनालिसिस क्या होगा, तब हम लोग करेंगे मास एंड वॉल्यूम एनालिसिस क्या होगा, और लास्ट में हम लोग करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला कि मास एनालिसिस क्या होता है। तो 1 नंबर में मास एनालिसिस ये हम लोगों का बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। जैसे मान लो कह रहा है एग्जांपल के लिए कि 20 ग्राम ऑफ CaCO3
are heating, then how many grams of CaO प्रोड्यूस। ठीक है, अब देखो ये सिंपल एक प्रॉब्लम है, कह रहा है कि 20 ग्राम अगर CaCO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं तो कितना ग्राम CaO हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग जो करेंगे काम वो देख लेते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, CaCO3 इसको हम लोग हीट करते हैं तो यह बन रहा है CaO और प्लस CO2। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो मोल है वो स्टाइकोमेट्रिक मोल कितना है, 1 है। इसका तो कोई काम नहीं है, इसमें पूछ भी नहीं रहा। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा अगर मोल दिया हुआ है तो इसका वेट निकाल लेंगे, तो वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, इसका वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 56 ग्राम। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं वो देखो, यहाँ पर जो होता है मोल इज इक्वल टू होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो हमको वेट निकालना है तो यहाँ से वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल और इनटू मोलिकुलर वेट। ठीक है ना, इनटू मोलिकुलर वेट। तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है तो इसका मोल भी कितना होगा 1 होगा, तो 1 और इनटू मोलिकुलर वेट जैसा कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन कौन है, CaCO3 है, CaCO3। तो देखो कैल्शियम का होता है 40 और कार्बन का 12 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन तो हो जाएगा 48, तो ये हो गया 100 ग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 100, तो टोटल हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, तब कह रहा है कि 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ कितना, 56 ग्राम ऑफ CaO। ठीक है, ये समझ गए, इसको हम लोग काम करेंगे, वो देखो क्या हो जाएगा इस तरह का प्रॉब्लम को बनाने में। देखो कह रहा है कि 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस 56 ग्राम CaO। तो अब यहाँ पर 1 ग्राम CaCO3 कितना प्रोड्यूस करेगा बताओ, तो ये हो जाएगा 56/100 ग्राम। ठीक है, ऑफ CaO। ठीक, तो हमको निकालना है कि जब 20 ग्राम CaCO3 को हिट करेंगे तो 20 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस तो कितना हो जाएगा 56/100 और इनटू 20। ठीक है, इनटू 20, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 1 कर जाएगा 5 मरतबा में, 5 से ये कर जाएगा 1 0 और 1 अप्रोक्स में। ठीक है, 101 ग्राम, या इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 से इसको कैंसिल करेंगे 56 को, तो ये हो जाएगा 11.102 के आसपास ग्राम। ठीक है, तो याद रखो यही हम लोगों का सिंपल कैलकुलेशन है कि जब कभी भी हम लोग कोई भी रिएक्शन देगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली कर लेंगे। अब चलो हम 1-2 एग्जांपल हम इसका और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मास एनालिसिस का। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑक्सीजन ग्राम of oxygen required to burn completely
बर्न कंप्लीटली 2.8 kg ऑफ इथिन। ठीक है ना, कह रहा है कि इसमें कितना ऑक्सीजन चाहिए जिससे 2.8 kg ऑक्सीजन कंप्लीट बर्न हो जाए। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्शन लिखेंगे। अब रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा कि इथीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4, इसको रिएक्शन कराना है O2 से, तो ये कन्वर्ट होगा। हाइड्रोकार्बन को जब भी हम लोग जलाएंगे तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक तो प्रोडक्ट बनेगा CO2, तो ये हो जाएगा CO2 और प्लस वाटर मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इस रिएक्शन को लिखोगे कब और कैसे, तो जितना यहाँ कार्बन के संख्या होगा उसको उतना मोल CO2 बना देना। ठीक है, और यहाँ पर अब हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, तो बैलेंस कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब फाइनल सबसे लास्ट में आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिएगा तो देखो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 कितना हो गया 6, मतलब अगर हम इसको 3 मोल कर देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यह 1 मोल है तो यह कितना मोल है 3 मोल है। ठीक है, यह 3 मोल है। अब देखो यहाँ पर यह कितना है, इसका अगर हम वेट निकालते हैं, अगर हम वेट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 12 दूना 24 4 28, और यह कितना हो जाएगा 3 इंटू 32। ठीक, तो अब देखो 1 मोल के लिए कितना है 3 मोल, तो 28 ग्राम के लिए कितना है 3 इंटू 32। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मोल ऑफ C2H4, तो इसके लिए कितना हम लोग ले रहे हैं 3 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, कंप्लीट बर्न के लिए। अब फिर यहां पर आप देखोगे तो 28 ग्राम ऑफ C2H4 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2, और हमको निकालना है कितने के लिए 2.8 kg के लिए। तो अगर 2.8 kg के लिए, सॉरी 28, अब हमको निकालना है, अगर हम 1 ग्राम की बात करेंगे तो 1 ग्राम ऑफ C2H5 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 28। अब हमको निकालना है 2.8, तो 2.8 kg की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 32 बाई 28 और इंटू 2.8। समझ गए ना बात को, पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 10, 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, और ये 96 बाई 10 तो क्या हो जाएगा 9.6 kg। कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाएंगे और एकदम यह आसान मेथड है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक और हम प्रॉब्लम आपको बता देते हैं स्टोइकोमेट्रिक के लिए। देखो जैसे कह रहा है कि हाउ मेनी grams of O2 required to complete burn of 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ठीक, यहाँ भी हाइड्रोकार्बन है, यहाँ भी कौन सा है हाइड्रोकार्बन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन के लिए हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो ऑक्टेन का होता है C8H18। ठीक है, और इसको रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन से, तो यहाँ जो प्रोड्यूस होगा ये देखो, यहाँ 8 मोल है तो यहाँ ले लेना 8 मोल ऑफ CO2 और प्लस यहाँ 18 है तो 9 मोल ऑफ H2O। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो इधर हो गया 16 और 16 और 9 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 बाई क्या हो जाएगा देखो 25 बाई 2।
अब इसको इंटीजर में बदलने के लिए सभी कोफिशिएंट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 मोल ऑफ C8H18 और फिर प्लस हो जाएगा 25 मोल ऑफ O2, कन्वर्ट हो जाएगा 16 मोल ऑफ CO2 और प्लस 18 मोल ऑफ H2O। हमको टोटल जो वर्क करना है वो है इस दोनों के लिए। तो यहाँ 2 मोल के लिए कितना है, अगर मोल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मोल है, और यहाँ पर कितना है 25, मतलब 2 मोल ऑक्टेन को कंप्लीट बर्न करने के लिए 25 मोल चाहिए ऑक्सीजन। तो इसी तरह से अगर हम वेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू मोलिकुलर वेट, अगर मोलिकुलर वेट C8H18 का मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो 12×96 और प्लस 18, तो कितना हो जाएगा 814 और ये हो जाएगा 14 और 9 1 10 1 11, मतलब 114 ग्राम चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा तो 114। अब इसी तरह से फिर इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 गुना O2, तो इसको हम लोग 32 ले लेंगे। ठीक, अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अब आपको इस्तेमाल करना है इसको बनाने के लिए। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 × 114 के लिए 2 × 114 ग्राम, 2 × 114 ग्राम रिक्वायर्ड कितना 25 × 32, 25 × 32। ठीक, अब इसी को 1 ग्राम के लिए करेंगे तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 25 × 32 डिवाइडेड बाई 2 × 114। ठीक, अब कह रहा है कि आपको 570 ग्राम के लिए निकालिए। ठीक है, कितना ग्राम के लिए निकालिए 570 ग्राम के लिए। तो अब यहाँ पर अगर हम 570 ग्राम के लिए अगर हम यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 32 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 114 और इंटू 570। ठीक है, देखो 57 से ये कट जाएगा 2 मरतबे में और यहाँ पर ये आ जाएगा 10। ठीक है, 2 से ही कट जाएगा 16 में और 2 से ये कट जाएगा 8 मरतबे में। ठीक है, अब 25 गुने 8 कितना हो जाएगा तो 200 और इंटू 10 में है तो कितना हो गया 2000 ग्राम। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी जो कैलकुलेशन है वो आसानी से कर सकते हैं मास एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर में देखते हैं कि मास और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है ना, मास और वॉल्यूम के बीच में, इसको नोट कर लो। पॉइंट नंबर 2 में है कि मास एंड वॉल्यूम एनालिसिस, मास एंड वॉल्यूम एनालिसिस, इसमें भी रूल्स वही होगा। कंप्लीट आप एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिए, पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 में आप बात करेंगे कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखे, और तीसरा जो हम लोग वर्क करेंगे कि अगर जरूरत होगा तो मोल फाइंड आउट करेंगे, नहीं जरूरत होगा तो नहीं फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चौथा जो हम लोग काम करेंगे कि यूनिट मेथड इस्तेमाल करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से संभाल लेंगे और बना लेंगे। देखो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखो। जैसे एग्जांपल में कह रहा है कि कैलकुलेट amount of CaCO3 produce 11.2 liter of CO2 gas at STP। ठीक है, STP पर CO2 गैस 11.2 लीटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वहां से हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे, और जब रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि CaCO3 कन्वर्ट होगा CaO और प्लस CO2। ठीक है,
तो सबसे पहला जो काम इसमें हम लोग करेंगे, हम लोग मोल निकालेंगे। तो मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल निकालेंगे यहाँ से, तो मोल ऑफ CO2। तो देखो एसटीपी पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम बाई 22.4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दे दिया, वॉल्यूम दिया हुआ 11.2 बाई मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 मोल हो गया। अब देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 1 मोल CaCO3 के लिए कितना है, 1 मोल CO2 है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ जो मोल है वो कितना है 0.5 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। जितना इसका मोलर रेशियो है तो इसका भी उतना ही मोल हो जाएगा। ठीक है, और जब मोल मालूम हो गया कि 0.5 मोल CaCO3 को अगर हीट करते हैं तो 11.2 लीटर O2 गैस हम लोगों को प्रोड्यूस करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अब अमाउंट ऑफ CaCO3 निकाल लेंगे। तो देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू मोलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, मोल इंटू मोलिक्यूलर वेट, मोल इंटू मोलिक्यूलर वेट। अब देखो मोल है 0.5 और इंटू मोलिक्यूलर वेट होता है कितना 100। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो नीचे में आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 दहाई 50। मतलब कि 50 ग्राम, अगर आप 50 ग्राम CaCO3 को अगर आप हीट करते हैं तो वहां पर 11.2 लीटर CO2 हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देखो अभी हम लोग मास रिलेशन देखे, अब हम लोग करेंगे कि मास वॉल्यूम रिलेशन। तो देखो फर्क कोई नहीं रहता, मास और वॉल्यूम रिलेशन में भी रूल सब वही होगा। देखो तो कैसे इसको हम लोग करेंगे, 2 नंबर में है कि मास वॉल्यूम एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस। देखो सारा वर्क हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे इसमें पहला काम स्टोइकोमेट्रिक मोल को लिखिए, केमिकल बैलेंस इक्वेशन को लिखिए, उसके बाद जरूरत है तो हम लोग मोल फाइंड आउट करेंगे। तीसरा हम लोग यूनिट मेथड इस्तेमाल करके हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो रिक्वायर अमाउंट है वो हम लोग निकाल लेंगे। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ CaCO3, व्हाट अमाउंट ऑफ CaCO3 produce 11.2 liter of O2 gas at STP। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसमें करेंगे क्या कि जो रिएक्शन है हम लोग उसको लिख लेंगे। तो इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिससे CaCO3 है तो CaCO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा CaO और प्लस CO2। ठीक है, CO2 हम लोगों को मिल जाएगा। तो अभी जो इसका मोल है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मोल है, यह 1 है, लेकिन एक्चुअल मोल जो CO2 का है वो यहाँ से मिलेगा। तो देखो STP पर हम एक रूल बताए थे कि एट STP, ठीक है, इसी को और STP के बदले में अगर NTP भी देना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मोल्स का जो फॉर्मूला होता है यह होता है, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है यह होता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है, तो वॉल्यूम दिया हुआ कितना, तो 11.2 लीटर। क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो है 11.2 लीटर, तो क्या हो जाएगा 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम होता है 22.4। कब, जब STP कंडीशन रहेगा तब। तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 मोल। ठीक है, 1/2 मोल। तो यहाँ पर जो CO2 का मोल हम लोगों को फाइंड आउट किए वो कितना आ गया 0.5 मोल। तो अब देखो यहाँ मोलर रेशियो 1:1 है, तो मतलब 0.5 मोल यह है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक, जब हमको अब इसका मोल मिल गया तो हम जो पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ CaCO3 मतलब कितना अमाउंट चाहिए CaCO3 के लिए जो 11.2 लीटर ऑक्सीजन
प्रोड्यूस करे। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हम लोग जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट, ठीक है, वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो वेट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल, तो मोल 0.5 है, ठीक है, 0.5 है, और इसका मोलर मास जो होगा वो हो जाएगा 100, ठीक है ना। देखो CaCO3 है, तो CaCO3 का मोलिकुलर वेट कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस और 3 ऑक्सीजन है तो 48। इसको हम लोग सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा लीजिए, नीचे में 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 ढाई 50 ग्राम हमको CaCO3 चाहिए, जिससे 11.2 लीटर हम लोगों को मिल जाएगा क्या, CO2, ठीक है। चलो तीसरा जो इसका टॉपिक है वो है वॉल्यूम एनालिसिस, इसको आप नोट कर ले। तीसरा पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। इसमें भी हम लोग वर्क तो वही करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके भी एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कह रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ 3 लीटर प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C3H8 एंड ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C4H10 आर completely born to produce 10 liter of CO2 gas at STP at 25 degrees Celsius. Then find volume of propane and ब्यूटेन। तब कह रहा है कि आप दोनों का वॉल्यूम निकालिए। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि लेट ए लीटर प्रोपेन मिक्स्ड विथ बी लीटर ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, बी लीटर ब्यूटेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों को मिला के कितना लीटर है, 3 लीटर है। तो यहाँ ए और बी मान चुके हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना 3। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ही कंपोनेंट का हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे। जैसे C3H8 आप इसको रिएक्शन कराओगे किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ CO2 और प्लस 4 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, 3 दूना 6 और 4 10 है, तो यहाँ पर 5 मोल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ यह 1 मोल है, तो CO2 कितना मोल है, 3 मोल है, ठीक है। और फिर दूसरे केस में अगर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं ब्यूटेन के लिए, तो ब्यूटेन के लिए क्या हो जाएगा C4H8 प्लस O2 C4H10 और प्लस O2, तो यहाँ पर बन जाएगा 4 मोल ऑफ CO2, ठीक है, 4 मोल ऑफ CO2 और प्लस 5 मोल ऑफ H2O। अब देखो ऑक्सीजन की संख्या 5 और 4 दूना 8, तो कितना हो गया 13। तो यहाँ पर क्या करेंगे 13/2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना मोल ऑफ,
1 मोल ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ CO2। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 3 मोल्स है, तो इसके लिए हम लोग इनिशियली में माने हुए हैं A, तो कितना हो जाएगा 3A और प्लस फिर कितना हो जाएगा 4B, और इसका जो प्रॉब्लम में दे रहा है वो कितना लीटर है 10 लीटर है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं 2। अब क्या करेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, जब 1 और 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो A प्लस B इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ पर 3A और प्लस B 4B इज इक्वल टू कितना है 10 है। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3A और प्लस 3B इज इक्वल टू 9। ठीक, अब देखो, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो 3A और प्लस 3A प्लस 4B इज इक्वल टू 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस B इज इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस खत्म, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है ना, B इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब B का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा A प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो A इज इक्वल टू हो गया 2। तो इस मिक्सचर में हो गया A इज इक्वल टू 2 लीटर और B इज इक्वल टू कितना हो गया 1 लीटर। यही हम लोगों का मिक्सचर था। ठीक है ना, अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो पॉइंट है कि एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहला बात कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे वो काम करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं और एक्सेस रिएजेंट किसे कहते हैं। तो चलो एक हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं कि कोई एक गाड़ी की कंपनी है। ठीक है, कोई गाड़ी की कंपनी है, वो मान लो कि 2000 स्टीयरिंग बना रहा है एक दिन में, पर डे वो 2000 स्टीयरिंग बना रहा है। ठीक है, मान लो व्हील्स की संख्या वो 4000 बना रहा है। ठीक है, सीट की संख्या वो 10,000 बना रहा है। ठीक, और इंजन है वो 50 पीस बना रहा है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट गाड़ी एक दिन में वो कंपनी कितना प्रिपेयर कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कितना गाड़ी बन रहा है वो उसी पर निर्भर करेगा। जैसे चक्का बना रहा है मतलब वो 4000 व्हील्स बना रहा है, 2000 स्टीयरिंग बना रहा है, 10,000 वो सीट बना रहा है। लेकिन इंजन कितना बना रहा है, तो 50 इंजन बना रहा है। इसका मतलब यह है कि वो कंपनी पर डे 50 गाड़ी प्रिपेयर कर रही है। तो यहाँ जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कितना हुआ, इंजन हुआ, और कितना है तो 50। कितना गाड़ी बन रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है, इंजन पर। तो कंपनी 50 इंजन बना रहा है, इसका मतलब दिन में वो 50 गाड़ी बना पाएगा, इसलिए उसका लिमिटिंग रिएजेंट 50 होगा। अब हम लोग इसको केमिस्ट्री के भाषा में कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहेंगे और एक्सेस रिएजेंट किसे कहेंगे। तो सबसे पहला बात जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वो क्या करेंगे समझते हैं। याद रखिएगा कि जिसका लोएस्ट मोल बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है, मोल बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वो मिनिमम होगा, उसको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो देखो तो क्या हो जाएगा, देखो द लिमिटिंग रिएजेंट के लिए ये हम लिख रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ मोल्स एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट
आर आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे कि यह लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, और जो बच जाएगा वो एक्सेस कहलाएगा। जैसे मान लो कि ए और प्लस बी और बी और ये कन्वर्ट हो रहा है, कोई मान लो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तब यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, एक तो ए है और एक बी है। तो यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ए का कितना है, ए है ए के लिए, और बी के लिए कितना है, तो बी है। ठीक है, अब अगर मोल बाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर हम लोग देखते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ ए का ज्यादा होगा, यहाँ मोल बाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर ए का ज्यादा होगा, सॉरी ए कैपिटल लिखो, क्या हो जाएगा, अगर ए का अगर ज्यादा होगा किससे, मोल बाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी से, तो जो कम होगा उसको हम लोग कहेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो ज्यादा होगा उसको हम लोग कहेंगे कि यह एक्सेस रिएजेंट है। तो यहाँ पर बी का जो मोल बाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है यह कम है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा, अब जो बच रहा है उसको हम लोग कहेंगे कि यह एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट, याद रखना, ये हम लोगों का पहचान है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखो, इसमें सिर्फ याद रखना कि मोल्स और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जिसका रेशियो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो उसी पर निर्भर करेगा। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है कि 1 ग्राम H2 react with 1 gram of Cl2। ठीक है, to produce HCl, then find limiting reagent and also find amount of HCl are formed। तो सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन बनाओगे, जैसे इसमें कह रहा है, दो पॉइंट है कि एक तो कह रहा है कि 1 ग्राम H2 और 1 ग्राम Cl2 रिएक्शन में भाग ले रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है HCl, तब आपको उसमें फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। और दूसरा कह रहा है कि जो प्रोडक्ट HCl बन रहा है उसका अमाउंट कितना है वो हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिएक्शन लिखेंगे। जैसे देखो H2 और प्लस Cl2 और यह कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, कितना बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ HCl। तो अब इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करेंगे तो 1 और इसका कितना है, 2 है। तो हम लोगों को इसका मोल निकालना है। तो अगर हम मोल की बात करेंगे तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो हाइड्रोजन का मोल अगर निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन का वेट प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2। और इसका जब हम लोग मोल निकालेंगे, मोल्स ऑफ Cl2, यहाँ भी लिख लो ऑफ H2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे। तो अब एक क्लोरीन का होता है 35.5
तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 71, तो ये हो जाएगा 71। ठीक है, अब देखो इस दोनों में मूल का रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग निकालते हैं तो पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब जैसे यहां दे रहा है मोल 1/2 है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/2, 1/2 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका जो रेशियो आया कितना है 1/2। ठीक, इसमें देखो मोल्स ऑफ Cl2 बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, देखो अब यहां पर अगर हम क्लोरीन के लिए लेते हैं कि मोल्स ऑफ Cl2 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का, तो कितना हो जाएगा 1/71। ठीक है, अब इसमें देखो डिनोमिनेटर 2 है और इसमें डिनोमिनेटर 71 है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो वैल्यू है यह कम है, तो इसको हम लोग कहेंगे, क्लोरीन को हम लोग कहेंगे कि यह लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, एक चीज याद रखना कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इज डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट, इसको जरूर याद रखना। ठीक है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस is depends upon limiting reagent किस पर निर्भर करेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट पर निर्भर करेगा। अब देखो तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो देखो यह 1 मोल है तो यह कितना मोल हो रहा है 2 मोल। ठीक है ना, चलो इस क्वेश्चन को अब मिटा देते हैं क्योंकि हमको अमाउंट ऑफ HCl चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दो क्या कह रहा है कि यहाँ 1 मोल Cl2 के लिए कितना है 2 मोल है HCl, मतलब 1 मोल के लिए कितना है तो 2 मोल है HCl। ठीक है, यहाँ पर है Cl2, 1 मोल ऑफ Cl2, 1 मोल Cl2 के लिए कितना हो रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ कितना मोल है 1/71, तो 1/71 मोल ऑफ Cl2 के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा तो 1 + 35.5 तो 36.5 अब बाई कितना तो 1/71। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 71, दैट इज इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 73 बाई 73 बाई 71, ये ग्राम में हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ हम लोग प्रॉब्लम बना लेते हैं कि जैसे कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 milliliter of H2O at STP on the treatment with the dilute H2SO4। dilute H2SO4 से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या कितना ग्राम हमको चाहिए। तो सबसे पहले देखो जिंक को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए जिंक को रिएक्शन कराना है H2SO4 से, तो यह जो प्रोड्यूस होगा यह बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2। ठीक है, तो अब देखो तो द अमाउंट ऑफ जिंक, तो यहाँ 1 मोल है। ठीक है, तो यहाँ भी कितना H2 गैस, तो ये भी 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल है। अब कह रहा है कि इसका वेट की बात करते हैं, तो वेट ऑफ Zn कितना हो जाएगा तो मोल इंटू स्टोइकोमेट्रिक, तो 65 इसका एटॉमिक वेट होता है, और यहाँ 1 मोल इज इक्वल टू कितना 1 मोल इज इक्वल टू, याद रखना 1 मोल इज इक्वल टू कितना 22,400 मिलीलीटर। तो हमको यहाँ भी 1 मोल है तो यहाँ भी 1 मोल है, तो हम क्या करेंगे कि इसको निकालना जितना है उसके लिए काम करेंगे, मतलब
224 मिलीलीटर के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ जिंक required to produce 224 मिलीलीटर ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एकदम सिंपल सी बात है कि 1 मोल के लिए कितना, 1 मोल के लिए कितना, तो 24,400। तो अब यहाँ पर हमको निकालना है 65 ग्राम के लिए, तो 65 ग्राम ऑफ Zn। ठीक है, तो 65 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा 65 बाई 224 और इंटू 224 और 65 अपॉन 24 22,400 इंटू 24। ठीक है, तो इससे यह कट जाएगा 100 टाइम्स में, तो जो अमाउंट जो जरूरत है वो कितना हो जाएगा 0.65 ग्राम। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, एकदम आसान है। देखो 1 मोल, तो 1 मोल बराबर इतना, हमको चाहिए 65 ग्राम के लिए, तो 65 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 65 बाई 1 मोल और इनटू जितना रिक्वायरमेंट है वो, ये हम लोगों का 65 ग्राम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेर फिल्ड इन द स्टील वेसल्स। कोई 10 ग्राम हाइड्रोजन है, देखो तो क्या हो जाएगा H2 और प्लस O2, और यहाँ से बन रहा है अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस। ठीक है, रिएक्शन विल भी, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम लोगों को मिलेगा उस पर निर्भर करता है। तो देखो H2O, ठीक है ना, H2O, तो यहाँ पर यह बैलेंस कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया 2 to 4 बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मोल है वो 2 है, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कितना है 1 है। अब मोल निकाल लेंगे, तो मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 और अपॉन 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 मोल। और यहाँ निकालेंगे तो इसका जो वेट है 64 ग्राम, तो मोल्स ऑफ O2 तो क्या हो जाएगा 64 बाई 32, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा कितना 2 मोल। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 मोल, ध्यान दो 2 मोल। अब देखो इसमें हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ H2 बाई कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ मोल हमारा आया है 5। ठीक है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, और दूसरा हम लोग निकालेंगे ऑक्सीजन वाले के लिए, तो मोल ऑफ O2 बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसका जो मोल है वो है 2 बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये उतना ही रह जाएगा 2। अब इसमें देखो ये जो वैल्यू है ये 2.5 है, ये कितना है 2.5 है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू है 2 है, तो इसमें मिनिमम कौन है NO2 है। इसका मतलब यह है कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, O2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम लोग जानते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या होता है कि कितना अमाउंट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट पर निर्भर करता है। तो अब देखो 1 मोल O2 है, 1 मोल O2, तो कितना मोल है वाटर, तो 2 मोल ऑफ वाटर है। अब जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मोल की संख्या O2 का 2 है, तो 2 मोल O2 के लिए कितना मोल हो जाएगा 4 मोल ऑफ वाटर। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 4 मोल वाटर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। हम फिर बोल रहे हैं, आप हमेशा याद रखना किसके लिए कि लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। और बहुत आसान है लिमिटिंग रिएजेंट का फाइंड आउट करना, मोल का रेशियो, मोल और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जो होगा मिनिमम वही कहलाता है
लिमिटिंग रिएजेंट। चलो एक और क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन molecules required to produce 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। तो देखो हैबर प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हम लोग बनाते हैं वो क्या होता है, H2 और प्लस N2 और यह बनेगा NH3। ठीक है, क्या बनेगा, NH3। तो अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2। हम लोगों को निकालना है H2 का मोल। तो इसका मोल की बात करेंगे तो कितना है, या 3 मोल है, या 1 मोल है, या 2 मोल है। तो 2 मोल NH3 के लिए, 2 मोल NH3 के लिए कितना मोल चाहिए, तो 3 मोल H2 चाहिए, 3 मोल H2। अब 1 मोल NH3 के लिए क्या हो जाएगा, तो 3/2 मोल, 3/2 मोल ऑफ H2। लेकिन पूछ रहा है कितने के लिए, 20 के लिए। तो क्या करेंगे इसको, 20 मोल NH3 के लिए क्या हो जाएगा 3/2 और इंटू 20, 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, 3 3 जा 3 10 जा 30। ठीक है, तो 30 मोल हमको हाइड्रोजन चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है, ये हम लोगों का कंप्लीट टॉपिक था मोल कॉन्सेप्ट का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मोल कॉन्सेप्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोगों को केमिस्ट्री में समझने के लिए जितना भी है हर चैप्टर में हम लोगों का मोल इस्तेमाल करना है। इसलिए आप लोग मोल कॉन्सेप्ट को जितना स्ट्रॉन्ग पोर्शन बना के रखेंगे आपके लिए केमिस्ट्री उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।